बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। खुशी झोंपड़ी या महल की मुताज नहीं होती, ये अल्लाह ताला की अता है जो वो अपने खुशनसीब बंदों को जिस हाल में चाहे अता कर देता है। दुआ है रब्बे करीम से कि अल्लाह ताला आपका और हम सब का दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे, आमीन। हमारा आज का वजीफ़ा है बेटे की पैदाइश के हवाले से कि अल्लाह ताला बेटे से नवाजे। जिनको अल्लाह ताला ने बेटे से अभी तक नहीं नवाजा, इस वजीफ़े से अल्लाह ताला ज़रूर अपना फजल करके बेटे से नवाज देंगे। इस अमल से अल्लाह ताला बेटे से नवाजेंगे। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो लाज करा करा के मायूस हो चुके हैं। हालांकि मायूसी गुनाह है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। ये अमल आप अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद होकर करें। अल्लाह पाक बड़े ही मेहरबान हैं, रहीम हैं, करीम हैं। वो अपने बंदों की फरियाद को ज़रूर सुनते हैं। कोई भी अमल करें तो बड़ी तवज्जो से करें, बड़े ध्यान से करें। जिस भी किसी मकसद के लिए करें, उस मकसद को तसव्वुर में रख कर अमल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम पढ़ रहे होते हैं और ध्यान और ख्यालों में होता है, फिर हम कहते हैं अमल असर नहीं कर रहा। तवज्जो मकसद पर रखें, कामयाबी होगी और अल्लाह ताला अपनी रहमत कर देंगे। ये जो अमल है, अगर दोनों मियाँ बीवी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों में से एक भी कर ले तो भी बेहतर है। बीवी कर ले या शोहर कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अनकरीब रहमत फरमा देंगे। ये अमल आपने हर नमाज के बाद करना है। इस अमल को मुश्किल महसूस ना करें। कोई भी काम अगर हम मुश्किल महसूस करें तो मुश्किल लगता है। अगर ये सोच लें कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको वही काम जो मुश्किल लग रहा था आसान महसूस होगा और इस आसानी से कर लेंगे। जिस तरह बताया कि ये अमल हर नमाज के बाद करना है। अमल से पहले और अमल के बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। कोशिश करें कि दरूद इब्राहीम पढ़ें या जो आपको पसंद है वो पढ़ लें। सूरह रहमान की आयत नंबर 14 जो इस तरह है, खालकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़खार। इस आयत को आपने 111 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद। इस आयत को ज़ुबानी याद कर लें, आप ऊपर से देख कर भी पढ़ लें। जब आप मुसलसल पढ़ेंगे तो ज़ुबानी याद हो जाएगी। कोशिश करें तलफ़्फ़ुज़ ठीक से सीख लें किसी से, फिर ये अमल करें ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे कि आपको बताया है कि अव्वल आखिर दरूद पाक 11 मरतबा और दरमियान में 111 मरतबा ये सूरह रहमान की आयत नंबर 14 पढ़ेंगे। फिर दुआ करें। दूसरों के लिए दुआ से कहें। वालिदैन ज़िंदा हैं तो फिर अल्लाह की रहमत जल्द हो जाएगी, इनसे दुआ के लिए कहें। याद रहे कि पूरे 9 माह ये अमल करना है। थोड़ा मशक्क़त का काम है, आप परेशान ना हों, अमल करें। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हमारा कितना टाइम लगता है आने जाने में, फिर पैसों का इज़ाफ़ी खर्च। तो ये अमल तो हमने अपने ही घर में करना है, तो फिर मुश्किल कैसी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेटे से नवाज देंगे। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता करे जिसकी आपको कमी महसूस होती है। बेशक वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज़ से नवाजने वाला है। आप मायूस ना हो, इंशाअल्लाह अमल से कामयाबी होगी और आप जल्द बेटे वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह।